गणपति महाराज जी। उपस्थित धर्म प्रेमियों, सर्वप्रथम मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो हमारे दो ब्राह्मण यहाँ पर हैं उनके चरणों में, और अनुमति हो तो आज की कथा के प्रसंग को हम तो सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत है विशाल मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर तले। और जिन लोगों ने आज यहाँ पर गणेश उत्सव द्वारा किए हेतु उत्तम प्रसाद से विधि को सवारे हैं, अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आज हमारे साथ उत्सव मनाने के लिए उपस्थित दिए हुए हैं। गणपति बाबा आपकी मनोरथ को पूर्ण करे, कल्याण करे मानव जीवन को, और मार्गदर्शन कराए मानव जीवन को। ठीक है, तो विलंब न करते हुए हमारे पास करीबन 40 और 5 मिनट है कथा करने का। तो कल की कथा में हमने बाबा गणपति की अवतार की कथा सुना, और मत्स्यासुर को मारने के लिए गणपति महाराज ने कौन सा रूप धारण किया। डोंट शाउट द आंसर। हाथ उठाए। मत्स्यासुर जो असुर था उसको मारने के लिए गणेश जी ने कौन सा रूप धारण किया था। यानी कि कल कौन अवतार की कथा आपने श्रवण किया। हाँ बोलिए। आगे चल के आइए, प्राइस तो लेना पड़ेगा ना। घबराना नहीं, अच्छा से बताओ। हाँ वक्रतुंड बोलिए। वक्रतुंड आपके नाम का पाठ करना, सही नाम अपने आप आ जाएगा। ठीक है, बाबा जी को प्रणाम किया ना। और मैंने कल एक प्रश्न और किया था, संशय और छोड़ दिया था। अंशिया के पति का नाम ये सीधी है अंशिया। हाँ विमल का बताइए। हाँ बेटा चलेगा। आरती नाम को बहुत पसंद करता है। आत्रि मुनि है, आत्रि मुनि के द्वार पर। और आत्रि मुनि के द्वार पर दुर्वासा ऋषि, शिवजी बने, ब्रह्मा चंद्रमा बने, और भगवान विष्णु क्या रूप धारण किया था। ब्रह्मा चंद्रमा का रूप धारण किया त्रिमुनि द्वार पर। दुर्वासा ऋषि बने शिवजी, और विष्णु ने क्या कौन सा अवतार लिया था। वही आकर बताते हैं देवताओं को कि आप वक्रतुंड भगवान की मंत्र की ध्यान करें, और मत्स्यासुर को वही वध करेगा। क्या नाम है वो भगवान का, कौन नाम था। चलो बाहर से हम भैया उसकी का बोले, बाहर जो आगे रखा है। सुना है आप लोग के बारे? सुना है कि नहीं सुना है? सुना रहा है आप लोग को कथा? अच्छा हाँ, तो आप वहाँ उधर से बताओ कोई।
बाहर के लिए प्रसन्न नहीं तो फिर अंदर। देवीदास जी मुझे दिख नहीं रहा है, कहाँ है? कोई नकामा का होगा तो चले आए, जवाब दिए। प्रधान जी यहाँ बैठे हैं। अच्छा अंदर से कोई बता दो। हाँ आप चले आओ। सुंडी तो वंशी था, अवतार हुआ। सुंडी महाराज ने क्षमा करना जी का भाई बोलो। मुग्धल मुनि ने तो ज्ञान केवल तो ज्ञान दिया था, गुरु दीक्षा दिया था। ठीक है आप लोग जानते हो कथा में कुछ ना कुछ सुने। नहीं सिंपल आंसर है, डी से शुरू होता है। चलो ठीक है छोड़ दो। चलिए ऐसे करे भैया जी, प्रधान जी ने आंसर बोल दिया, उन्हीं को दे दो सीढ़ियाँ। प्रधान जी को चलो गणेश ये कीर्तन मिलता है। दत्तात्रेय भगवान, ठीक है दत्तात्रेय भगवान। भगवान विष्णु का एक अवतार है जिसमें उनका 3 शीश 3 मुख है। दत्तात्रेय के 3 मुख है मालूम है। और 3 मुख क्या है? एक है चंद्रमा, एक है शिव दुर्वासा और बीच में स्वयं विष्णु। जब सम्मिलित होते हैं तो 3 हो जाते दत्तात्रेय, इसी का नाम है दत्तात्रेय। छोड़िए चलो आगे। तो कथा में आता है कि गणपति महाराज की उपासना बहुत लोगों ने किया। असुर मत्स्यासुर को मारने के लिए देवताओं ने वक्रतुंड भगवान की याद किया, मंत्र जाप किया और वक्रतुंड महाराज प्रसन्न होकर आते हैं। और जब उसके स्वरूप को जाकर इंद्र जी बतलाते हैं तो बहुत भयभीत हुआ मत्स्यासुर। मत्स्यासुर का वास कहाँ पर है? मानव के शरीर में मत्स्यासुर मति यहाँ पे बैठा रहता है, बुद्धि में बैठा घुस कर बैठा रहता है और बुद्धि को मार देता है। जब हमारा मति मर जाता है तो फिर हम क्या करने योग्य हो जाते हैं? हम बनाते हैं एक ग्रुप और दूसरों की बात करते हैं। निंदा उत्तराखंड में आया है, निंदा करना सबसे बड़ा पाप है। कभी किसी का निंदा नहीं करना। और कभी अगर कोई प्राणी वहां नहीं हो तो उस प्राणी का बात नहीं करना चाहिए, उसके विषय में बात नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं अपने आप को खुश मानता हूं अगर कोई हमारे बारे में बात करे, आई एम वेरी हैप्पी, चाहे बुराई भी करो, बहुत खुशी रहता है। एटलीस्ट आप भगवान के छोड़ के हमें तो याद करता है। ऐसे मानो, इसको धन्य मानो कि चलो उसका वैमूल समय था, भगवान ने 86,400 सेकंड सूर्य उदय होते हुए क्रेडिट कर दिया उस सेकंड में श्वासा का। उतना श्वासा हमारा चलता है रोज, उतना समय हमको प्राप्त हुआ है। उसमें से 1 घंटा बिगाड़ के गया हमारे बारे में सोचने का। उसको भगवान कृष्ण का चिंतन कर लेता, राधे राधे उसका हो जाता। भैया मौका मिले हरि कीर्तन करते रहो, भगवान का भजन करते रहो। गोस्वामी जी ने कहा है उसने अपने आराध्य में कहा है, गोस्वामी जी ने अपने आप कहा है, मेरे परम इष्ट स्वयं राम है। और उस राम के चरित्र को, महाकाव्य को लिखने से पहले मुझे वंदे वाणी विनायको ये श्लोक लिखा। उसमें स्वयं तुलसीदास जी ने गणेश जी की स्मरण किया है, क्योंकि उसके बिना ये मेरा रामायण लिखा ही नहीं जा सकता। जिस ग्रंथ को हम इतना परम पुनीत मानते हैं, इस रामायण को, उसकी उपासना स्वयं जही सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करिवर भगना, सोरठा के रूप में लिखा। वंदे वाणी विनायको, तुलसीदास जी ने भगवान गणपति महाराज की प्रथम उपासना किया है, तब उस महाकाव्य ग्रंथ का रचना किया, ऐसे नहीं है। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन,
शंकर सुवर्ण भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। रामचरितमानस की प्रथम सीढ़ी पे लिखा है तुलसीदास जी ने, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर वरदायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिद बुद्धि विधाता। और अंतिम में क्या कहते हैं, मांगते तुलसीदास करे जोड़े। किससे मांगते हैं? बाबा जी से मांगते हैं। तुलसी जी ने अपने करवत भी धोकर मांगा है, मांगते तुलसीदास करे जोड़े। और क्या मांगा, बसई राम सिया मानस मोरे, बसई राम सिया मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति बतहु राम सिया मानस। मानस यानी मन, यानी हमारी इस मानस चरित में सिया राम का वास हो। हे बाबा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ से रामचरित लिखना आरंभ करूं। वंदे वाणी विनायक, वो श्लोक को भजन में उतार कर तुलसीदास जी ने वर्णन किया। तो ये है गणपति महाराज, जिनके बिना कोई कार्य, जिसे हमने कहा, सिद्ध नहीं होता है, कभी नहीं होगा। जैसे हम पहले से भी कह के आए, पंडित जी ने कहे कि ये जो किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है? कोई व्यक्ति के लिए नहीं किया जा रहा है, ये मंदिर के लिए नहीं किया जा रहा है, यहाँ की कार्मिक कमेटी के लिए नहीं किया जा रहा है, ये संपूर्ण सब जनता के लिए किया जा रहा है। लास्ट ईयर भैया शरद जी ने दिखाया था, किसी ने आकर दिखाया था, मुझे ख्याल नहीं है कि चाइना में कैसे मनाते हैं गणेश उत्सव। चाइना में प्रवीण चंद्रनाथ उन्होंने दिखाया था। इस उपनिषद में वर्णन है कितने मजहब के लोग गणपति महाराज को पूजन करते। इस समय भारत देश में अलग अलग ढंग से पूजन करते। आज रेडियो में कुछ था, पीपर के पत्ती में गणपति बाबा को इधर बैठाया जाए, वो अलग मजहब के जगह पर उसका पूजन होता है। अगर आपको मौका है तो मैं आपको एक पुस्तक दे सकता हूं, आप जाकर घर पर पढ़ के देखो, इसमें वर्णित है। आपको शायद इसमें 79 मजहब के जात के लोग अलग अलग बाबा की मूर्ति की अलग अलग ढंग से इस समय उनका उत्सव मनाते हैं। और हमको जैसा बनता है, पंडित की कृपा से हमारे दो ब्राह्मण आए, उनकी अनुमति से हम अपना ये कर रहे हैं। और अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो बाबा जी संभाल लेंगे, क्योंकि भाव अर्पण करो भगवान को। वो हमारे भाव के भूखे हैं, वो घी के मोदक के नहीं भूखे। ये घी यहाँ बनना चाहिए हृदय में। जैसे मैंने उस दिन कहा था ना, हृदय को गोकुल बनाओ, लेकिन कितने ने गो निकाल कर विद्या केवल कुल बना दिया। तो कैसे बोले आई एम कूल? क्या हुआ काका श्री? मत्स्यासुर को मारने के लिए वक्रतुंड भगवान अवतार लेते हैं, तो उसके स्वरूप को देखकर डर जाते हैं। एक लंबा सा नाक है और अपने सूर में संपूर्ण ब्रह्मांड को लपेट लेते हैं मत्स्यासुर भगवान।
तो भयभीत हुआ और इंद्र की बात जब सेना लेकर सामने आया, उस रूप को देखा तो डर गया। सोचता इनसे युद्ध नहीं, अगर युद्ध करूंगा तो मृत्यु निश्चय। चला गया, शरणागत हो गया। उनके साथी जो थे वो नहीं माने। बोले क्यों आप क्यों डर रहे हो? जैसे मैंने कल कहा था ना, चढ़ाने वाले बहुत है लेकिन सुनो सबकी। गणपति महाराज के पेट का इतना भारी है, बताया था ना कि पुरुष के पेट थोड़ा मोटा होना चाहिए, लेकिन बाबा जी के पेट का इतना भारी है। ये भी कथा में आया है, इसी पुस्तक इसी पुराण में वर्णन किया गया, इसी उपनिषद में। एक समय की बात है, बालपन में पार्वती जी उनको स्तनपान करा रही थी, गणपति महाराज को स्तनपान करा रही थी। दोनों तो छोटे हैं, कार्तिकेय और गणेश जी। तो पार्वती जी स्तनपान करा रही है बाबा जी को, तो ये पी रहा है। समय जाता जाए, कार्तिक बोले हमारी बारी का भाई मैया, हम भी प्यासा, हमें भी भूख लगा। तो कार्तिक जाकर अपने पिताजी से कहता, पिताजी बोले गणेश जी भैया जी बोले माँ का स्तनपान कर रहा है, मुझे भी भूख लगा है, वो छोड़ ही नहीं रहा है स्तन को। आता है पार्वती, कार्तिक की प्यासा है, बोले हाँ इनका पेट भरे रखो। तो शिव जी ने कहा कि हे गणपति, तू कितना दूध पान करेगा, कितना स्तन पान करेगा, और जा तू इतना कर रहा है, तू आज से लंबोदर हो जा। शिव ने कहा तू आज से लंबोदर। उसका लंबोदर नाम और कोई नहीं रखा है, शिव जी के पिताजी ने रखा है। तो आज उसी दिन से उनका नाम लंबोदर पड़ गया, गणपति महाराज। कैसे बहुत बहुत छोटी छोटी कथाएं हैं। गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ती है? लास्ट ईयर बताया था, अच्छी बात है। तुलसी क्यों नहीं चढ़ाया जाता है गणपति महाराज को? उनके संपूर्ण परिवार से वर्जित है तुलसी, संपूर्ण परिवार से तुलसी जी वर्जित है। ना शिव जी को चढ़ता है ना गणपति महाराज। और इधर देखो विष्णु को तो अति प्रिय है। व्हाट अ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन के मतलब क्या उलझन, क्या उल्टा बात। उधर विष्णु के अति प्रिय, इधर शिव जी के परिवार में वो शामिल नहीं हो सकती है तुलसी। कारण क्या? छोड़ते हैं, बुला गया ना, मुर्चा भाई जाए, एक साल में हो जाए, ऐसे आते रहो तो याद होते रही। हाँ, इसीलिए कार्य कमेटी ने सोचा है कि 5 साल की प्रथा हम रोकेंगे नहीं, ऐसे करते रहेंगे, चलते रहेगा, नहीं तो फिर मूर्छा बैठ जाएगा, फिर छूटने वाले की बातें ही नहीं है, भूल जाओ। गणपति बप्पा मत्स्यासुर को क्षमा कर दिया। मत्स्यासुर भगवान गणपति महाराज के वक्रतुंड के शरण में आ जाता है तो उसका मृत्यु होता है, और उनको कहता कि तू पृथ्वी का शासन छोड़ और पुनः अपने लोक को चला जा। और उन्होंने वक्रतुंड भगवान की बात मानी और पुनः पताल में जाकर अपना सत्ता जमा लिया, चुनाव लड़कर फिर में आया। गणपति महाराज बिरले किसी को मारा है, वो पहले चेतावनी देते हैं, पहले समझाएंगे। कृष्ण जैसा नहीं है, आया तो फिर सीधा भेज दिया अपने धाम पे, वो नहीं, वो पहले चेतावनी देंगे। हमको हमारे जीवन में ऐसे भगवान चेताता है, लेकिन हम चेतते नहीं है। जान बूझ नर करे बिटाई, बूढ़ा जाए खा ना पाई। हाँ, जान बूझ करिए तो फिर वही बात, वही लोग जाने ना। हाँ। पुनः दंभ नामक एक असुर था। ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण करते करते उनको जमाई आ गया। ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण कर रहा था तो उनको जमाई जानते क्या है? हाँ, कभी कथा करो तो लोग कितना जमाई लेते हैं। हाँ, लोग जमाई ले लेते ना कथा करने पर। हनुमान जी चुटकी क्यों लगाया? हनुमान जी चुटकी क्यों लगाते हैं? मेरे प्रभु जानते हैं बातें घटे घटे की, मेरे प्रभु जानते हैं बातें घटे घटे की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान, बजाए जा तू प्यारे हनुमान। मेरे प्रभु जानते हैं बातें घटे घटे की, मेरे प्रभु जानते हैं बातें घटे घटे की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान। क्यों हनुमान जी चुटकी लगाया? दो मिनट समय लूंगा। राम दरबार जब राम लौट कर आ गए, रावण को नाश करके राम राज्य का स्थापना हो गया,
तो क्या होता है, राम जी हनुमान जी केवल राम जी के चरणों की सेवा करना है, उसका वही भक्ति है, चरण सेवा और कुछ नहीं। तो ये चरण छोड़ता नहीं। तो भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण ये विचार करते हैं कि जब देखो, जब राम जी के लिए मौका देखो तो वहां पे हनुमान जी उनके चरण की सेवा करता है, हम तो भैया के चरण की सेवा करने का कब मौका लगी। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सोचे बड़ा भैया राम के चरण की सेवा हमें कब मौका लगी। यहाँ तो भैया भैया को काटने की दौड़ते हैं, वहां चरण की सेवा पीछे लड़ाई हो रहा है। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा है तो एक पेड़ बोलता भाई हमें भी दुखा रहा है, क्यों, बहुत पीड़ा होता है, तुम छुरी से काटते हो, बहुत पीड़ा होता है, काहे झुकते काट रहे हो। बोले हम कहा काटी, तो भाई हमारे साथ दे, तब तुम काटे तो गिरे थे। लकड़ी के बेट तो बनाए छुरी में ना, लकड़ी तो साथ दे लकड़ी को काटने में। बोले तो भाई तो मिलकर हमें को काट रहा है। बोले ऐसा मृत्यु लोग है भाई। तो चरण सेवा करने के लिए ये विचार किया, भाई चलो माता जानकी के पास, जानकी के पास जाते हैं। तो जानकी कहती है ठीक है, बोले चलो ड्यूटी रोस्टा बनाए। ड्यूटी रोस्टा बनाया गया। तो ड्यूटी रोस्टा में कौन कौन समय भगवान के चरण कमल का सेवा किया गया, उसमें हनुमान जी का नाम निकाल दिया है। ये नहीं रखे। सभा जुड़ी तो वहां पर पढ़ा गया कि आज से भगवान की चरणों की सेवा इस रोस्टा के मुताबिक से होगा। हनुमान जी बैठे थे ना, ऐसे नहीं उसको कहा गया है ज्ञानी नाम गग्रण्यम, वो ज्ञान के विधान में बैठा है, अपना नाम एकदम तन हनुमान जी बैठे कि कब हमारा नाम घुराए। यहाँ तो लोग ड्यूटी से भागते हैं, वहाँ हनुमान जी सोचते कि कब हमारा नाम घुराए, इसमें कि हम राम के चरण की सेवा करें। नाम ही नहीं निकला, सोचने लगा अब क्या करें। बड़ा उदास हुआ, मन में बड़ा सोच हुआ। सब चले गए तो धीरे से जाकर प्रभु के पास जाकर आंसुओं का धारा गिराकर चरण में और कहता है प्रभु, राम जी हंस दिए, जान गए। बोले क्या? बोले मैं कब आपका सेवा, बोले मेरा प्राण निकल जाएगा अगर आपके चरण से मैं दूर रहूंगा। बोले मेरा तो नाम ही नहीं लिखा इसमें, ये क्या हो गया। बोले माता जानकी ने ऐसा क्या किया, उन्होंने मिलकर मुझे चरण सेवा करने का मौका नहीं। तब हनुमान जी से पूछे राम जी, बोले आप क्या सेवा करना मेरे चाहते हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु कहने ऐसे हो, आप जब चयन करने जाओ, जब घटिया में आप घाट पर जाओ और जैसे आपको जवाई आएगा ना, मुंह खुलेगा, हम कुछ खुलेगा। जब आपको जवाई आए, जिस समय बैठे बैठे भी जवाई आए, मेरा काम है आपको चुटकी लगाना। That means हनुमान has to be 24 hours with भगवान। अब जब राम को जवाई आएगा तो उनको चुटकी लगाना पड़ेगा। तो सामने तो राम जी होना चाहिए, तब तो हम देखेंगे जैसे राम जी मुंह खोलेंगे चुटकी लगा देंगे, तो उनको तो हमेशा राम जी के साथ। इसलिए कहा गया है बुद्धि के निधान है हनुमान जी। राम जी घाट में गए, सीता मैया आई, बोले हनुमान जी अब तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। हनुमान जी सोच में लगे मेरा ड्यूटी कैसे होगा, जवाई आएंगे मैं उनसे वंचित हो जाऊंगा, मैं कैसे अब क्या होगा। तो हनुमान जी क्या करे, ठीक है प्रभु आप सुतो, मैया जानकी जी आपकी चरण दबाएगी और कब न जाने आपको जवाई आ जाए। वहां गया सरयू नदी के तट पर बैठकर, ना जाने भगवान को कब जवाई आए, बस चुटकी लगाना शुरू कर दिया। राम जी के मुंह खुला और शर्त यह था कि जब चुटकी लगेगा तब आपका मुंह बंद होगा। जैसा मेरा चुटकी बंद, मुंह बंद, जब मुंह खुला चुटकी शुरू, बंद बंद। हनुमान जी की चुटकी कायल थे, राम जी के मुंह खुला के खिला रहे। प्रभु जी का मुंह खुले के खुले, हनुमान की चुटकी रुकता नहीं। अब सभी को बुलाया गया, बैठ को बुलाया गया। हनुमान अंक उपनिषद पढ़ के उसमें वर्णित किया गया है कथा को। तो सभी को बुलाया गया हनुमान। अब क्या करे, वशिष्ठ मुनि भी आकर दंग हो गए, प्रभु को हो गया उसका मुंह खुला के खुला है। लड़का घर में से मुंह खुल जाए भाई, कैसे क्या होगा। बैठ बुलाया वशिष्ठ मुनि, तो किसी ने कहा कि बोले सब यहाँ पर है, हनुमान जी कहाँ पर है। और राम जी कुछ नहीं कह रहे, उनका तो मुंह खुला है। तो जाकर देखते तो हनुमान जी तो राम का भजन करके चुटकी लगा रहा है और चुटकी कारण राम जी का मुंह खुला है। तो फिर हनुमान जी को लाया गया और तब हनुमान जी का हमें और रोस्टा में नहीं रखो।
तो हनुमान जी को राम की सेवा से बड़ा और कोई चीज नहीं खाता है। जब तक राम कथा उनको नहीं सुना उनका पेट नहीं भरेगा, उनका वही आहार है। तो ऐसे ही प्रिय बंधुजन, ये उत्सव जो मनाया जा रहा है इस मंदिर तले केवल हमारे लिए नहीं है, ये सब संपूर्ण सब साबु जनता के लिए है। किसी खास मंडली के लिए नहीं है कि इस मंडली की पारी हो तो वही मंडली यहाँ पर आकर पूजा करे, ऐसा ही नहीं है। कोई समाज के लिए नहीं, संपूर्ण सकल समाजों के लिए, जो वर्ग वर्ण के लोग हो वो सब आकर, केवल आपको शुद्ध होना चाहिए मन से, तन से और विचार से शुद्ध होकर अपना भाव लाकर गणपति बाबा को अर्पण कर दो। बस एक घड़ी आदि घड़ी आदो में पुनिया तुलसी संगदे, जानते होंगे साधु की कटे को। अब साधु कहाँ मिले, सब साधु खोजना करा बात है, मार्केट घूमियो बहुत साधु मिली लेकिन ये जो बाबा जी बैठे ये सबसे बड़ा साधु है, क्योंकि ये स्वादु नहीं है, ये साधु है। तो इस प्रकार से दम्भ, ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण कर रहे थे, दम्भ नाम के असुर प्रकट हो गया। उन्होंने भी बहुत त्रिलोक में अपना, तो वक्रतुंड महाराज ने उनको भी अपने शरणागत किया। दम्भ जानते क्या है? हमारे में दम्भ है, दम्भ किसके संतान है? कलयुग के पुत्र है दम्भ, कलियुग के पुत्र दम्भ है। और दम्भ की नारी का नाम है हिंसा, दम्भ की पत्नी का नाम है हिंसा। कल की पुराण पढ़ना, उसमें सब लिखा है। मौका देता, आज हम भगवान गणेश की दूसरी अवतार की बात करते हैं, जो अवतार का नाम है एक दंत। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। बाबा जी के चार भुजाओं में क्या है? देखकर बताओ, प्राय में आगे देखो, चार हाथ में क्या है बाबा जी के? इसमें भी देखो अच्छा से, चार हाथ क्या है बाबा जी के? बताओ, मिलेगा एक दंत। हाँ बताओ जी, कमल। हाँ, कमल का पुष्प लीजिए, उसको दे दीजिए। आइए, एक हाथ में कमल है, दूसरे हाथ में क्या है? नहीं जानते ना? 5 2 हो गया। तीसरे हाथ में बाबा जी के क्या है? कमल, 5 लड्डू, अभी भी नहीं, बाद में थोड़ा देखो। प्रधान जी कह रहे हैं रात की बनाए, बोले बड़ा बड़ा लड्डू आज मिली नहीं, लड्डू नहीं है, लड्डू। गणपति बप्पा। तीसरे हाथ में क्या है? हाँ कामता मामा बताइए। मोदक नहीं, नहीं नहीं, खाने वाली वस्तु नहीं है। उनके हाथ में देखिए शस्त्र है, एक में 5 है, दूसरा में कमल है, एक और में देखो त्रिशूल नहीं है, स्वस्तिका नहीं है, परशु नाम है उसका, परशु। और एक और अंतिम चौथा में क्या है? भय मुद्रा, जो माला लिए हाथ में गणपति बाबा, उसका नाम है भय मुद्रा। यानी हर एक भय उसको देखकर भाग जाता है, हर एक भय को हरण करने वाले हैं। तो 5 परशु, भय मुद्रा और कमल, ये 4 चीज याद रखना, कल क्वेश्चन में रहेगा। फिर से रिपीट करूं, 5 परशु, भय मुद्रा और कमल, ये 4 वस्तु बाबा जी के हाथ में, ठीक है। तो च्यवन ऋषि, एक समय की बात है, च्यवन ऋषि मद की सृष्टि कर रहा था। ब्रह्मा, देखिए ब्रह्मा जितने कल्प में ब्रह्मा ने अनंत अनंत रूप धरा है। ब्रह्मा का बहुत
वो अपना शरीर को छोड़ दिया। एक समय ब्रह्मा सृष्टि कर रहे थे, पाप का सृष्टि हो गया, तो पाप के सृष्टि को वो नष्ट करके दूसरा ब्रह्मा बन गया। एक समय ब्रह्मा ने अपने आप को कुल्ला कर दिया, फिर ब्रह्मा आ गए। ऐसे 28 कल्प के अंदर ब्रह्मा ने 28 बार अपने शरीर को बदला है। उसी में एक शरीर था च्यवन ऋषि। तो च्यवन ऋषि मध के सृष्टि कर रहे थे, मध, और मध के सृष्टि के अनुसार उसमें एक असुर पैदा हो गया जिसका नाम हो गया मदसुर, मदासुर। काम क्रोध मद, काम क्रोध और मद। मद के सृष्टि में मदसुर नाम का एक असुर प्रकट हो गया। तो मदासुर जब प्रकट होता है तो उसके मन में क्या चेष्टा हुई कि चलो मैं ब्रह्मांड पर राज करूं, पृथ्वी पे नहीं, किस पर? ब्रह्मांड। जब ब्रह्मांड कहते, ब्रह्मांड का अर्थ क्या है? त्रिलोक, तीनों लोक, मैं त्रिलोक पे राज करूं, उसका मन में विलासा हो गया। गया गुरु, असुर के गुरु का क्या नाम है? शुक्राचार्य। देवताओं के गुरु का क्या नाम है? बृहस्पति। विलासपति ने वो मौसिक नाम है। बृहस्पति, ठीक है। आओ एक पंडित से आकर ले जाओ, कोशिश तो कर रहा है बेचारा। हाँ ठीक है, बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति है। तो ये असुरों के गुरु जाते हैं कहां? शुक्राचार्य के पास जाते हैं, और शुक्राचार्य मुनि ने उन्हें कौन सा मंत्र का जाप दिया? ह्रीं मंत्र। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं श्री चामुंडाय विच्चय नमः। ये कौन देवी की पाठ है? चलो चलते हाथ देवी की बात आ गई तो आपको बता दे, नवरात्रि आ रहा है, बुधा ग्राम चले आना, वहां पर पता चल जाएगा। 9 दिन की कथा करेंगे वहां पर, साथ में होकर हम नवरात्रि मनाएंगे। देवी की कौन कौन देवी की पाठ है? ओम ह्रीं क्लीं क्लीं श्री चामुंडाय विच्चय नमः। महाकाली की जाप किसने किया था? किसने इस मंत्र का जाप किया था? नवरात्रि में करेंगे। तो ये जाकर इस मंत्र का जाप अभी बताया मदासुर ने किया था। ठीक, इन्होंने जाकर 2000 ईयर्स, दिव्य सहस्त्र वर्ष इन्होंने ऐसा तपस्या किया। हो जाती है, उनके सन्मुख आती है और कहती क्या वत्स, क्या वरदान चाहते हो? तो कहता है कि मैं निरोगी बन जाऊं और संसार पे मेरा राज्य हो जाए, ब्रह्मांड में मेरा राज हो जाए, मैं निरोगी बनकर अति बलवान बन जाऊं और त्रिलोक में मेरा राज का शासन हो जाए। आया, अपने गुरु से अपना तपस्या का फल बताते हैं। फिर उनका शादी होता है प्रमदासुर की कन्या के साथ, जिसका नाम था सालसा, SILSA, सालसा। कहीं सुनने में आया है नाम ना। तो उनके 3 पुत्र हुए। 3 पुत्र का नाम प्रियधन, एक का नाम प्रियधन, विलासी और लोलू। 3 नाम ही रखना कभी इच्छा, विलासी, लोलू और प्रियधन। असुर के लड़का लोग के नाम है। मंदिर में आओ सीखो, ये सब नाम नहीं धरना, तो वेलकम लड़का निकली। माइकल जैक्सन नाम धर दिया तो फिर माइकल जैक्सन का काम करेगा। माइक लेकर बस झक मारो, हाँ यहाँ वहाँ जहाँ माइक लेकर झक मारो, माइकल जैक्सन। मृत्यु समय नाम निकल गया, अरे माइकल जैक्सन दौड़, माइकल जैक्सन आई। हरि नहीं आएगा, नारायण नहीं आएगा, सोच समझ के अच्छा नाम रखो, क्योंकि पुत्र विमोह सबके होता है। मरते समय नाम हो गया तो गणेश। पंडित के पास जाकर निकालो पत्रा, क्या नाम है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो इस प्रकार उन्होंने त्रिलोक पर अपना राज्य शासन कर लिया। देवता बहुत त्रासित हुए। अब मदासुर को मारे कौन? शक्ति ने वरदान दिया, वो जगदम्बिका शक्ति ने उनका वरदान दिया। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं कर सकते। जिसको वरदान अगर शक्ति दे दे, जैसे मधुकेतक को दिया था, जैसे मधुकेतक को दिया था, तो शक्ति का वरदान तो उसके आगे कोई नहीं चलेगा। ऐसे में देवता जब त्रासित होते हैं तो सनक सनंदन संत कुमार, 4 ऋषि किसके पुत्र हैं? इतना टीवी सीरीज देखते हो, इसमें संकट मोचन चलता है, सिया के राम चलता है, राम सब चलता है, शिव जी चल की कथा चलता है। कुछ तो सीखो उसमें से। क्या 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 संत कुमार जी किस, इन 4 पुत्र किसके हैं? ब्रह्मा जी के संतान है। ये चारों ब्रह्मा जी के संतान है। भगवान विष्णु का प्रथम रूप है सृष्टि में, ठीक है। तो ये 4 आकर बतलाते हैं देवताओं से कि तुम लोग ओम श्री एकदंताय नमः ये मंत्र का जाप करो। एक दंत भगवान अवतार लेकर जरूर तुम्हारी जो ये दुख है इसका निवारण करेंगे। एक का अर्थ क्या है? एक जो एक दंत में एक शब्द का अर्थ क्या है? एक का अर्थ है शक्ति, माया, ईश्वरी शक्ति, ईश्वरी माया, एक का अर्थ है। और जो दंत का अर्थ क्या है? परब्रह्म। तो एक यानी माया रूपी भगवान, माया रूपी भगवान एक दंत, इसका जाप देवता को ये जाप करते 100 वर्ष हो गया। 100 वर्ष जब जाप करते हैं तो एक दंत भगवान उनके समक्ष प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आप लोग चिंता मत करो, मदासुर को मैं मारकर पुनः पृथ्वी पर शांति की कामना करूंगा। जब भगवान एक दंत अवतार लेते हैं तो दूत इंद्र को बनाया, इंद्र को दूत बनाकर मदासुर के पास भेजते कि जाओ समझाओ उसे, उसके कहो कि शरणागत में आ जाए, तो मेरे पास से वो नहीं बचेगा, उसको मैं कुल समेत नाश कर दूंगा। मदासुर के पास जब जाकर बताते हैं तो मदासुर बहुत क्रोधित हुआ। कौन ऐसा पैदा हो गया जो मुझे मार सकता है? मुझे तो आदि शक्ति ने वरदान दिया, रावण को भी तो ऐसा वरदान था। भैया रावण के पास भी ऐसा वरदान था, रावण ने यमराज को जीत लिया था। सब ग्रहों के स्वामी हो गए थे रावण, उसके पास इतना भारी शक्ति था। लेकिन कहते हैं ना, कितनों भी आप विद्वान बलवान बन जाओ, जिस दिन आप दुखियों को त्रासित करोगे, जिस दिन आप अधर्म की राह अपनाओगे, वो शक्ति सब धीरे 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 नष्ट हो जाएगा। अगर रावण सीता को नहीं लेकर आते तो उनका बाल बाका करने वाला कोई नहीं। इतना बड़ा ज्ञानी, लेकिन कहते हैं ना, इतना बड़ा ज्ञानी होते हुए भी ऐसा कर्म किया रावण ने। क्या सिखलाता है जीवन में? रावण को देखकर सीख लो, उनकी चरित्र को सुनकर सीख लो कि हमको रावण नहीं बनना है। वन बन जाओ लेकिन रावण नहीं बनो। ना निकाल दो, रा ले लो। राम जपने से रर्रा मम्मा बन जाएगा, राम बन जाएगा। विभीषण बन जाओ लेकिन रावण मत बनना। इस प्रकार से सेना साजकर तीनों पुत्रों को लेकर मदासुर चला, एकदम से रण में पहुंचते, जाते आगे जैसे गया, एकदम महाराज मार्ग में मिल गया, प्रकट हो जाते। एकदम महाराज के पास सेना नहीं, अकेले रण में उनके सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। भयंकर सा रूप को जब देखता है मदासुर भयभीत हो जाता है, कांपने लगता है। फिर भी पुत्रों ने कहा, पिता डरना नहीं, हम पीछे हैं। अरे पुत्र कैसा जो कहे पिता तुम आगे हम पीछे, डरना नहीं हम पीछे है। पुत्र को चाहिए पिता को पीछे रख के अपने आप आगे रहो जीवन में। सीखो भैया, वही पुत्र है जो जैसा बोगे बीज वैसा होगा उसका फल। असुर के पुत्र असुर, जब असुर भयवान तो पुत्र महाभयवान। भय उसमें तो महाभय पीछे नहीं, कार्य बने के नाम पीछे है।
मदासुर देखा, इधर देखा, उधर देखा, यूं ही अपना धनुष तान कर शर अपना खींचने वाला था कि गणेश जी का जो पास था, जैसे भगवान कृष्ण का चक्र जाता है, पास था, स्वयं छुटा और उसको कच्छ में जाकर लगता है, मदासुर गिरता है और मूर्छित हो गया। जब मूर्छित होकर अचेत होता है प्रिय बन जाए, जैसे हनुमान जी का एक मुक्का लगा किसको, ये भगवान गणेश पुराण तो आई नया अच्छा कथा है, नया कथा कभी नहीं, रामायण तो रोज सुने। हनुमान जी का मुक्का किसको लगा था? लंका जाने समय में लंकनी को लगा था। एक मुक्का में क्या हुआ? पूरा रुधिर निकल गया, मैला तत्व निकल गया हृदय से, और राम ने हनुमान जी को उल्टा फिर लंकनी सिखा दिए क्या? प्रभशी नगर की जय सब काजा, प्रभशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखे को शलपुर राजा। क्या आप लंका आए थे किस भगवान को स्मरण करके? लंका चले सुमिरन नरहरि। हनुमान जी जब लंका बयान किया तो किसको सुमिर कर चला था? लंका चले सुमिरे नरहरि। नरहरि कौन है? नरसिंह भगवान। लेकिन लंकनी को जब गुस्सा लगा तो लंकनी एक चौपाई में संपूर्ण रामायण गा दिया और हनुमान जी से कहा कि रावण की भोग नगरी तुमको देखना है तो नरहरि नहीं नरसिंह भगवान को निकाल दो। हृदय राखो कौन शलपुर राजा। जिस राम के काज तुम करने आए हो उस राम को अपने हृदय में धाकर रावण की लंका में निर्भय होकर घुस जाओ। एक गुस्सा मैला था और जब तक हमारे हृदय में मैला रहेगा समदर्शी हमको दर्शन नहीं देंगे। जैसे उसके हृदय में बाण लगा मैला खून निकला समदर्शी उनके समक्ष खड़े हो गए। तब तक तुम मेरे प्रतीक्षा कर रहे थे, अब मैं तेरे सामने। बोले क्यों? अब क्यों सामने है? बोले अब तेरे हृदय में तेरे शरीर में मैला खून नहीं, उसमें राम का बाण घुस गया है, राम का नाम है। अब जो वाणी कह रहा है वो तू नहीं, ये तेरे हृदय का तक जो मैल निकल रहा है वो बरस रहा है। तो हमारे जीवन में कभी धक्का लगता है प्रिय बंधुजन, भगवान धक्का लगाते हैं। सर ऊपर करके चलते नीचे ठोकर लगता है तो उस समय क्या वैले नहीं बोलो, खाट में करवट लियो यहाँ पकड़, अरे वैले नहीं बोलो, राधे राधे बोलो, गणपति बप्पा बोलो। अभी गणपति का मौसम चल रहा है तो गणपति बप्पा सीधा करो मोर कमारिया। ठीक है, कथा को ही विराम देते हैं क्योंकि मुझे इतना समय दिया गया था और आगे कल इस कथा को लेकर चलेंगे कि देखते हैं फिर मदासुर क्या करता है। वो मूर्छित पड़े, उसको मूर्छित रहने दो कुछ देर के लिए, और जो आज की वक्ता है